मोबाईल रेटच पास होणे मोबाईल स्टार्ट मोबाईल रेटू पाता क्यों गो जनाब मोबाइल कैमरा मैं ये कहूँगा दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। This must be one of the biggest states of the country. बहुत ही बड़ी तवारीख है कब ये एस्टैब्लिश हुआ, उनका काम किया, इनकी मागाम को अल्लाह ताला ने एक नजाकत दी है। This is a central place. मैंने ऑलरेडी अपनी महबूब सीएम साहब से हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर रहे हैं, जैसे उन्होंने खुद कहा है इस इलाके में उन्होंने लोगों की खिदमत की है एज डॉक्टर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज आप लोगों ने इनको मौका दिया है इस इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए। और आज ये वैसे डॉक्टर नहीं वैसे एमएलए आपके लिए डिमांड करते हैं और आपके लिए जो भी चीजें अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी है, उससे कोई असर नहीं छोड़ते। जब मौका मिल रहा है हमें चीफ मिनिस्टर साहब के पास आपके इशू मैम स्टार्ट मैम स्टार्ट ये कब तक होगा तैयार? प्रोजेक्ट डेढ़ साल में हो जाएगा ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज दैट इज सिंगल फेज कंस्ट्रक्शन ऑफ कैमरा टेक दैट रहमत मानी साहब ये बुके पेश करेंगे। ऑनरेबल मैडम हम इस पब्लिक की तरफ से बिलखुसूस माशूरान इस्लाम के रसूल की तरफ से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए। Nah, magna kare. Ya be ustiki bunu ustiki. Rokay ne be? Ya,
उसमें 70+% Rotas konuşuldu. Boğaziçi'nin son hasta. Cumhuriyet Türk Devlet Amir Hasta. इस हल्के इस ब्लॉक में दो बहुत बड़े काम करती है आप न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि बरसगीर हिंद की तमाम वुमेन पॉलिटिशियंस के लिए एक दुरे नायाब का Doktor ki welcome to Roxley. Bize nar sonra dediğimden gargar doktor. Bana içi siyasi bir doktor. Bu doktor çünkü doktor. Çünkü işi daha hakikaten müstehil. Banma koma, takma koma, rast. Bu söz umumen yavanan. Sefa hoş kasmak için koşur kum. Sefa hoş kasmak. Keşa Ayşe Umar Abdullah, Chief Minister. They were better than girls of the convent or the parents. गरीब बच्चे उसका नाम है एसके मकबूरा मकबूरा। मेरा ये है कि मुझे Nila iltica. Yet Eliasman, Gasan Zür, Mrs. Atmaz ve Allah Teala से शुक्र अदा करें। टाइम पर पूरी सभी सब शुक्रिया अदा करें। ठीक है जी। अगर ये मौके दिए हैं, अगर ये बुलाए, तेरे खाने योगी के देने के लिए बस मुलाकात कैसे किए? और अल्लाह ताला से जो शुक्र मेरी उन शुक्रिया आज एक कोई दरमियान दिए और पैसे मुलाकात की। ये साथ सोन योगी लोग मकसद होस, ये चाहे अस्पताल में इक्विपमेंट दी गई से शंकर वाले या बेस अस्पताल में 2 करोड़ इनॉग्रेशन हो सा या ये कॉलेजेस में ऑडिटोरियम ये भी लागत 10 करोड़ रुपये या तमिश फाउंडेशन से टोले सत्ता हुई या ये जाय पे रहते मौजूद ये किस हाई स्कूल बिल्डिंग इनॉग्रेशन ऐसे फाउंडेशन का हुई ये was मुद्दा तो मकसद दिवार आज दूर करना ये मौजूद तो वारिया सियासी तकरीर ये तो नामे में एमएलए सबन दिवारिया जिक्र कर ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिवारिया चीज बोले इशू पोज कि आज गए 12 महीनों के सरकार इस रस्ते में और अगर बड़े सीरियस में तो उस तालीम तरक्की गजाओ चाहे सो सरकार काम करवा चाहे सो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम करवा बस सोने की जो भोजन तो ऑनरेबल एमएलए सब जबान ये फलेंग आदेश में ऊपर उधर सब बनन चीफ मिनिस्टर सब बनन जिस सरकार को लोगों ने एतमाद दिया है और जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं इस सरकार की अगर सबसे कोई प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ सेक्टर है और हेल्थ सेक्टर में इन 18-16 महीनों में जो हमने कोशिश की है जहां तक इक्विपमेंट्स की अगर बात करें कैथ लैब सिर्फ हमारे जीएमसीज में हुआ करती थी या सिकिम्स में हुआ करती है लेकिन आज जो हमारे जीएमसीज नए बने उनको बनाया गया था सिर्फ बिल्डिंग को इनाग्रेशन किया गया उसके बाद ना कोई क्रिएशन हुई थी ना कोई इक्विपमेंट्स थे कुछ भी नहीं था तो हमारी कोशिश इस 1.5 साल में यही रही जैसे कैथ लैब हो MRI हो या यहाँ पे जैसे आज ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है और मैंने भी अपनी तकरीर में कहा है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट केयर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो उसके लिए जो इक्विपमेंट आज यहाँ पे आए जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ के करीब है जो हमने यहाँ पे पहुँचाए और जिनको हमने आज इनॉग्रेट किया उसमें सर्जरीज हो सकती है यहाँ पे और आसान तरीके से हो सकती है उससे लोगों की मदद मिलेगी और हमारी कोशिश है आगे भी डायलिसिस भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेंक्शन किया हुआ है इनके पास जगह कम थी लेकिन अब उन्होंने तैयारी की है वो डायलिसिस यूनिट भी यहाँ पे स्टार्ट होगा तो बहुत सारे इक्विपमेंट जो हमने यहाँ पे आज दिए हैं उनका यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है और उनसे लोगों की सर्जरीज में बहुत ज़्यादा आसानी है
देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। हमारी कोशिश है इस सरकार की कि हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी रखें, वो भी हेल्थ सेक्टर में होनी चाहिए, वो डोर स्टेप्स पे होनी चाहिए। जहाँ तक ट्रॉमा हॉस्पिटल का सवाल है, नीड है यहाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाईवे पे पड़ता है और ऑलरेडी यहाँ हमारे पास जमीन भी है। जहाँ पुराना ओल्ड हॉस्पिटल जो यहाँ पे था, अगर हम उसको डिसमेंटल करें और जमीन में नया एक हॉस्पिटल खूबसूरत बने, लेकिन मेरा इसमें सिर्फ इतना ही है, हमें सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनानी है, हमारे पास डॉक्टर होना चाहिए, जो उसके लिए स्टाफ हो, जो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, ताकि वाकई अगर हम ट्रॉमा हॉस्पिटल उसको नाम देते हैं तो वहाँ वाकई इस तरह का इलाज होना चाहिए। वरना नाम के लिए मैं और ऑनरेबल एमएलए साहब जाएंगे, रिबन काटेंगे और उसको नाम देंगे ट्रॉमा हॉस्पिटल। मैंने वो भी यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल देखे हैं जिनमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी की गई है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है। उस तरह की चीजें हम नहीं करना चाहते। लेकिन इंशाल्लाह जो अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में 2 ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात की है, चाहे वो उरी ट्रॉमा हॉस्पिटल जो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है, वहाँ अक्सर बेशतर इमरजेंसी आ जाती है। इसी तरह राजौरी डोडा साइड में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट किया है, फिलहाल हम चाहते हैं वो ट्रॉमा हॉस्पिटल हम अच्छी तरह फंक्शनल करें, उनको अच्छी तरह बनाएं ताकि वहाँ पे इलाज हो सके। उसके बाद जब नेक्स्ट मूव होगा तो उस वक्त जो है इस एरिया का भी इंशाल्लाह ख्याल रखा जाएगा, ताकि यहाँ जो इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं उनको भी उस हॉस्पिटल में इलाज हो सके, जो यहाँ आप ट्रॉमा हॉस्पिटल लोग डिमांड करते हैं। लेकिन मेरी सबसे पहले कोशिश है हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ और इनके कई प्रोजेक्ट्स जो इन 1.5 साल में कंप्लीट हुए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट देने की बात हो, चाहे वो इसके अलावा यहाँ पे ऑडिटोरियम 10 करोड़ का बनाने की बात हो, चाहे यहाँ पे ये स्कूल बिल्डिंग बनाने की बात हो, आज कुछ इनॉग्रेशन, चाहे वो डायलिसिस यूनिट शुरू करने की बात हो। हम चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट है उनको डोर स्टेप्स पे जो है केयर मिले, इलाज मिले, ताकि वो नज़दीक से नज़दीक हॉस्पिटलों में अपना इलाज कर सके और हॉस्पिटल्स में बेहतर से बेहतर फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पे था और इंशाल्लाह जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, जिस तरह से लोगों के लिए काफ़ी फैसिलिटीज जो है वो रखी जा रही हैं, आगे भी इसी तरह से इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी ताकि लोगों। देखिए, अब कोई चीज़ विरासत में मिली है 50 साल से, अब तो बिल्डिंग नहीं बनी, उसको रातों रात हम बना नहीं सकते हैं। यहाँ पे कई स्कूल्स हैं जो अभी भी रेंटेड बिल्डिंग में है, लेकिन सरकार की कोशिश है, पिछले 1-1.5 साल में हमने कोशिश की कि कुछ हद तक जितने हम प्रोजेक्ट्स उठा सके एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स उनको हम यहाँ पे दें। और आज इसी की शुरुआत आप ये देख रहे हैं, जो बिल्डिंग यहाँ पे हमने फाउंडेशन डाली है, ऑडिटोरियम की जो फाउंडेशन डाली है, फेज्ड मैनर में हम कोशिश करेंगे कि रेंटेड बिल्डिंग से गवर्नमेंट बिल्डिंग बन सके। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट